नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त ज्योति अलावत अपने चैनल इवॉल्व विद ज्योति पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ही नहीं हजारों लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार ला सकते हैं केवल इन जानकारियों के सहारे। लेकिन एंड तक देखिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जिसे छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों हम बात करेंगे मोटापा, ओबेसिटी। आपको पता है एज पर अ सर्वे 70% इंडियंस मोटापे का शिकार है। कमाल की बात है ना, एक ऐसा देश जो कृषि प्रधान होता था वहां पर मोटापा है। क्यों ना आज इसकी एक एक जड़ को देख लिया जाए, समझ लिया जाए और फिर उखाड़ दिया जाए। तो बात करते हैं दोस्तों कारण की। मोटापा किन किन वजहों से किसी भी इंसान को हो सकता है। सबसे पहला जो कारण है मोटापे का वो हो सकता है दोस्तों थायराइड। अगर आपका थायराइड इम्बैलेंस में है तो आपको मोटापा हो सकता है। थायराइड दो तरीके से इम्बैलेंस में आता है, या तो हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड में क्या होता है कि आपका थायराइड लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है और मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, और इसमें क्या होता है वेट बहुत तेजी से गिरता है। एक इंसान को आप देखेंगे और बिना उसने कोई अपने स्वास्थ्य पर कोई एक्शन लिए और आप देखेंगे कि 2 ही महीने के अंदर उसका वेट बहुत तेजी से गिर गया है। उसे सजेस्ट करें कि अपना थायराइड लेवल चेक कराएं। जहां हम बात करने वाले हैं वो है हाइपर नहीं हाइपोथायराइड की। हाइपोथायराइड में बेसिकली क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और ये स्लो मेटाबॉलिज्म करता क्या है बॉडी के अंदर, ये जितना भी खाना आप खाते हैं, खाने का काम होता है बॉडी के अंदर जाना और बॉडी का काम होता है कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर केस हो जाता है हाइपोथायराइड का तो आपका मेटाबॉलिज्म यानी वो प्रक्रिया जिससे खाना ऊर्जा में बदल रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। अब इससे क्या होता है, जब ये प्रक्रिया धीमी होगी और आप हर 4-5 घंटे के गैप के बाद ब्रेकफास्ट के बाद लंच, लंच के बाद डिनर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बॉडी तो खाना पचा ही नहीं रही है और आप ऊपर से खाना डाले जा रहे हैं। वो एनर्जी में तो कन्वर्ट हो नहीं रही है। सारा दिन उबासियां, आलस, थकावट बनी रहेगी। इन लोगों की खास पहचान होती है। वेट बढ़ता रहेगा, थकावट बनी रहेगी, एनर्जी लेवल इन लोगों का बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। खाना तो ऊर्जा में बदल ही नहीं रहा, तो फिर खाना कहाँ जा रहा है? खाना तो वो बार बार खा रहे हैं। ये खाना क्योंकि बॉडी से पचा ही नहीं पा रही है, तो बॉडी क्या सोचती है कि अभी तो और खाना आ गया और मैं इस खाने को स्टोर कर लूं, और फिर अगला खाना आ जाता है। अब उसे भी वो पूरा ऊर्जा में नहीं बदल पाती, उस खाने का भी काफी बड़ा हिस्सा फैट में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी डिपॉजिट कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है। और यही नियम, यही काम जब महीनों सालों चलता रहता है तो हम देखते हैं कि एक 60-70 किलो का बंदा सीधा हमसे 1 साल बाद मिल रहा है तो 125 किलो का है। आप उसे बताएं कि वो अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करे, अपने थायराइड लेवल को मेंटेन करे। अगला काम जो मैं आपको बता ही रही हूं कि मेटाबॉलिज्म जब भी आपका स्लो होता है, जब भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो होता क्या है कि बॉडी खाने को ऊर्जा की बजाय फैट में कन्वर्ट करती है। राइट? सॉल्यूशन भी दूंगी, ध्यान से सुनना है आपने, सॉल्यूशन भी दूंगी। तीसरा बहुत बड़ा जो कारण है दोस्तों उसे कहा जाता है स्ट्रेस। मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक गिफ्ट। आप कहेंगे हाँ डॉक्टर ने भी बोला है जी स्ट्रेस कम करो, करे कैसे? दोस्तों जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आपकी बॉडी में एक अंग है लिवर, इसके पास हमेशा कुछ स्टोर्ड शुगर होती है। इमरजेंसी सिचुएशन, कहीं एकदम से दौड़ना पड़ जाए, एकदम से भागना पड़ जाए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और जैसे ही बॉडी में स्ट्रेस आता है, होता क्या है कि इमीडिएटली ये शुगर जो किसके पास है, लिवर के पास है, ये शुगर इमीडिएटली ब्लड के अंदर रिलीज हो जाती है। जैसे ही ये रिलीज होती है, पेनक्रियास इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज कर देता है। लेकिन क्योंकि आपको कहीं भागना दौड़ना तो है ही नहीं, तो ना तो उस ग्लूकोज को कोई काम करना, ना ही उस इंसुलिन को कोई काम करना है बॉडी में। अब क्या होता है, इंसुलिन उस ग्लूकोज को मैनेज करने की बजाय वो फैट को, इसका नेचर कैसा होता है फैट एब्जॉर्बिंग, और ये फैट को बढ़ाना शुरू कर देती है। अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए। इसके लिए एक सोल्यूशन मेरी तरफ से भी है। हमारी टीम इवॉल्व विद ज्योति एक पूरा समूह बना के चल रही है समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आप सबके साथ शेयर किया है। हम यहाँ क्या करते हैं, बहुत सारी फ्री वर्कशॉप्स रखते हैं जिससे लोगों को हम बताते हैं कि बीमारियों का मूल कारण क्या है, आपके शरीर में बीमारियां कैसे बनती हैं और दवाइयां परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं बन पाती हैं काफी लोगों के जीवन में। तो इस सोल्यूशन को अगर आप पाना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप को
डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, अगला जो कारण है जिसे कहते हैं लोग कि नहीं हम तो जी जेनेटिकली ही मोटे हैं। मोटापा एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जो लोग मोटे होते हैं, पेरेंट्स मोटे होते हैं, तो उनका खाना पीना गलत होता है। उन्हें बिंज ईटिंग यानी थोड़े थोड़े समय बाद मुंह में कुछ ना कुछ डालने की जरूरत रहती है। वो मुंह में डालते रहते हैं, इंसुलिन रिलीज होती रहती है। 3 बार का खाना के अलावा 2 बार का वो ब्रंचेस लेते हैं और बीच में नमकीन, भुजिया, पास्ता, ये तो पता नहीं कितनी बार हो रहा है, बिस्किट, इसको तो वो खाना मानते ही नहीं। लेकिन आपको समझना है, आपकी बॉडी को इतने खाने की जरूरत होती ही नहीं है, राइट? अब ऐसे पेरेंट्स के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं, जो पलते बढ़ते हैं, इन बच्चों के अंदर भी इसी तरीके का बिहेवियर डेवलप हो जाता है। और हम कहते क्या हैं, 80 भी मोटे, हम भी मोटे हैं, हमारे बच्चे भी मोटे हैं, हम तो खाते पीते घर के हैं। आई एम सॉरी टू से, ह्यूमन बॉडी लीन होने के लिए बनी है। एक्स्ट्रा फैट आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। दोस्तों, आपका हमदर्द, आपका साथी होने के नाते मैं यहाँ कुछ सोल्यूशन दे रही हूँ जो आपको अपने जीवन में उतारने हैं। देखिए, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? तेजी से ब्लड के अंदर शुगर का बढ़ना। ब्लड के अंदर शुगर का बढ़ना मतलब शुगर क्या है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कौन है? खाने का सरलतम रूप। तो ये ग्लूकोज सबसे पहले किन पदार्थों द्वारा मिलती है? ये मिलती है ज्यादा चीनी से, ठीक है, हाई शुगर, हाई सॉल्ट और साथ में हाई कार्ब्स, हाई कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं? जो हमारा गेहूं है, जितने भी नॉर्मल अनाज हैं, स्पेशली गेहूं और चावल, और फिर इनकी भी रिफाइंड फॉर्म यानी मैदा, ठीक है जी, और आपका कॉर्नफ्लोर, इस तरीके की चीजें आपको नहीं खानी है जो पैकेट में आती हैं। तो फिर खाएं क्या ज्योति जी? हमारा तो मुख्य भोजन ही है। आप एक काम करेंगे, इनकी क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे और अपने खाने में पोषण बढ़ाएंगे। और पोषण सबसे ज्यादा किस में होता है? फल और सब्जियों में। वो सब्जियों की कुकिंग वो इतना सारा तेल और मसाले डाल के नहीं, बहुत कम मसाला, बहुत कम तेल, और उबली हुई सब्जियां खाएं शुरू में तो और भी अच्छा है। खाना खाने से पहले प्लेट भर के सलाद का, ये बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। आपको फिलिंग की फीलिंग देगा, आपका पेट आपको भरा हुआ महसूस होगा, और ये पच भी बहुत जल्दी जाता है, एनर्जी में भी बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। साथ में आप जो हाई कार्ब्स खाते रहते हैं ना, वो भी कम जाएंगे बॉडी में। दूसरी चीज, प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में जरूर बढ़ाएं। प्रोटीन क्या होता है? क्योंकि ये बहुत धीरे 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 बॉडी में पचता है, तो उससे क्या होता है कि बॉडी में एकदम से ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता, उसकी वजह से, यानी शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, उसकी वजह से इंसुलिन भी बॉडी को रिलीज नहीं करनी पड़ती। पेनक्रियाज भी स्टेबल जो है अमाउंट में वो इंसुलिन रिलीज करता रहता है, और फैट अब डिपॉजिट होगा ही नहीं। अब जो 2 सोल्यूशन मैं दे रही हूं, मैंने कहा था ना एंड तक देखिएगा, वो रामबाण है मोटापे के लिए। वो सोल्यूशन क्या है? पहला है एक्सरसाइज और ब्रिस्क वॉक। हल्की एक्सरसाइज जरूर करें, 15 से 20 मिनट, जिसमें आपको अच्छा खासा पसीना आए। दूसरा क्या करें? ब्रिस्क वॉक। ये कब करनी है? सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट। खाली पेट आप ब्रिस्क वॉक लें, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होगा। जैसे ही मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो बॉडी जो है स्टोर्ड फूड को फटाफट, स्टोर्ड फैट है जो कि, उसको फटाफट किस में कन्वर्ट करेगी? एनर्जी में। तो आप कम खा रहे हैं लेकिन आपने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, अब आप और ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। अगली जो है, ये एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, फास्टिंग। योगियों ने शुरू से बताया है फास्टिंग के फायदे। मॉडर्न वर्ल्ड तो अब इस पे रिसर्च कर रहा है। देखिए, जब भी आप फास्टिंग करते हैं, एक तो है कि आप 30 घंटे कुछ भी ना खाएं, 25 घंटे कुछ भी ना खाएं, 20 घंटे कुछ भी ना खाएं, या आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग की 16 घंटे कुछ भी ना खाएं। पहले से 12 घंटे से शुरू करें। और करनी कैसे है कि रात के खाने में और सुबह के फर्स्ट मील में 12 घंटे का गैप रखिए। कुछ दिन बाद इस गैप को 13 घंटे पर लेके जाइए, फिर 14 पे 16 घंटे तक लेके जाइए। 3 महीने आप 16 घंटे इंटरमीडिएंट फास्टिंग करेंगे, बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आप कहेंगे खाना कम खा रहे हैं, खाना तो हम 8 ही घंटे खा रहे हैं ज्योति जी, बॉडी का एनर्जी लेवल कैसे बढ़ेगा जब खाना ही नहीं अंदर जा रहा? बहुत कुछ स्टोर्ड है आपके पास। जब भी ये 16 घंटे में बॉडी जो फ्री होगी तो वो खाना ढूंढेगी, वो खाना ढूंढेगी, खाना आप उसको दे नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेगी? वो जो स्टोर्ड फैट है, वो जो एडिशनल फैट बॉडी ने डिपॉजिट किया हुआ है, वो उसको यूज करना शुरू कर देगी और उस फैट को डिसॉल्व करके किस में कन्वर्ट करेगी? एनर्जी में। एक पंथ दो काज, ठीक है ना? आप खाना भी एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हैं और बॉडी में एनर्जी भी पहले से बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, इन रामबाण
नुस्खों को कहिए या साइंस को कहिए, इन्हें अपनाएं और अपने जीवन को बचाएं, खुद को स्वस्थ करें। मोटापे के नुकसान एक बार गूगल करके देख लीजिए, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो। आपके हर एक अंग को प्रभावित करता है, इससे बचें और स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।